भाई बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई। गजब भाई गजब, मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। इस हिसाब से तो बाकी जो हिंदू कांग्रेस को वोट करेंगे कांग्रेस के दलाल हुए या फिर गुलाम। क्योंकि भाई इतना खुलकर तो कभी ओवैसी नहीं बोला AIMIM का मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब AIMIM। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। बिहार को नेपाल बनाने का काम करेंगे। नेपाल बनाइए, काहे बनाएंगे? अब देख लीजिए वोट चोरी हो रहा है, यहाँ गुंडा राज है, गुंडा राज बीजेपी में चल रहा है। पिंकिया ने भड़काया और ये लोग भड़क गए। भाई मौके की तलाश में हैं कि कब इनको सिग्नल मिले, कब ये लोग भड़काएं हिंदुस्तान को, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसा। ये लोग मौका अच्छा नहीं पा रहे हैं और थोड़ा बहुत कोशिश तो करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, लठ बच जाती है। शुतुरमुर्ग को लगता है कि वो अगर शिकारी को नहीं देखेगा तो शिकारी भी उसे नहीं देख पाएगा, इसलिए खतरा महसूस होने पर वो अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है। वोट चोरी को लेकर भारत के तमाम लोग भी शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि चूंकि वो वोट चोरी पर यकीन नहीं करते हैं इसलिए वोट चोरी नहीं हो रही है। वोट चोरी के सबूत उन्हें झूठे लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर उन्हें पूरा भरोसा है। बगलोल भौजी, जैसे तेरे को अपने मालिक पर भरोसा है कि वोट चोरी हो रही है, वैसे ही देश की जनता को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है कि वोट चोरी नहीं हो रही। तो देश की जनता को अपने बस में जादू टोने से नहीं कर पा रही थी, इसमें लोगों की क्या गलती? तू चाहती है कि नहीं हमारे कहने पर लोग सड़कों पर उतर जाएं, तांडव करें, लठ खाएं। अब सब तेरे जैसे नहीं हैं, सबको वो बांस का नुकीला बांस नहीं पसंद है, इसलिए जनता को परेशान तू मत कर। अपनी बात रख, पप्पू अपनी बात रखे। अब जनता को डिसाइड करना है वो मानेगी कि नहीं मानेगी। जी मेरा वोट तो हो गया जी। क्या नाम है आपका? तबस्सुम खातून नाम है। अच्छा, तो किसी के इंतजार में आप खड़े हैं? जी एक लड़की है। अच्छा, दिखाइए, आप ऐसे करके दिखाइए, निशान दिखाइए, इधर 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 कैमरे की तरफ। निशान साफ कर लिया शायद आपने? जी साफ कर लिया। जी। दूसरा वोट डालने के लिए? जी दूसरा डालेंगे जी। तो ये जब ही नेता जीतेंगे, जब 2-3 हाँ जीतेंगे तो अभी तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अब एक वोट डालें आप तो ओसामा जी को जिताना चाहते हैं? अब जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब 2 डालनी है? अभी 2 नहीं डाली? नहीं अभी 2 नहीं डाले हैं, अभी 1 डाले हैं। अभी एक ही डाल पाई है बेचारी। लगता है दूसरा वोट वो नेहा के EVM में डालेगी। वैसे चमचों के हिसाब से इसे वोट चोरी नहीं माना जाएगा। ये तो भाईचारा बढ़ाने वाला काम कर रही है कि एक वोट डालने के बाद स्याही तुरंत पहुँच ली, दूसरे की तैयारी कर रही है। ये वोट चोरी नहीं होता। यहाँ तो पत्रकार महोदय की तारीफ करना बनती है, क्योंकि पूरी वीडियो में देखा गया है कि इसका इंटरव्यू लिया और तुरंत पुलिस को बताया कि ये मोहतरमा दूसरे वोट डालने की तैयारी कर रही है और पुलिस उठा ले गई। कल होना है मतदान, कुछ घंटा बाकी है। पहले जलपान की पहले मतदान? पहले मतदान मतदान। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे? हाँ देखा। वोट चोरी सर यार, अभी इलेक्शन चल रहा है बिहार में, आप हरियाणा में जाकर के हरियाणा का पूरा आंकड़ा निकाल रहे हैं, क्या जरूरत है? अभी बिहार पर केंद्रित होना था ना, बिहार के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। काहे के लिए किया? इसीलिए किया कि लोगों के दिमाग में ये हो कि भाई वो तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जो उनका वोटर है कई को अंग्रेजी समझेगा। आधा देर बाद देखे हम हिंदी भी बोले थे। कहाँ पहले अंग्रेजी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, हम तो देखे। इलेक्शन कमीशन तो बोला था कि अपील करिए, अपील कहाँ? कोई प्रूफ नहीं दिए हैं इलेक्शन कमीशन का। प्रूफ तो दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन। अरे एक बात बताइए, पॉइंट वाइज इलेक्शन कमीशन की भी बात सामने आनी चाहिए। जो बात उन्होंने कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट वाइज, कि आपने ये कहा कि होटल में ये आदमी वोटर था, ये आदमी यूपी का वोटर हरियाणा के होटल में कैसे वोटर हो गया, इतने लोगों की, और वो संख्या बहुत बड़ी बता रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी पॉइंट वाइज सामने चीजें रखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अरे मियाँ सब तुम्हारे ही मानने से नहीं होगा। जैसे वहाँ पत्रकार ने तबस्सुम मैडम को पुलिस के हवाले कर दिया, वैसे ही पप्पू को अपने बोलो कि जो सबूत उनके पास हैं सब लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। वकील की दिक्कत आ रही हो तो नेहवा से संपर्क कर सकते हैं, उसके पास अच्छे अच्छे वकील हैं। लेकिन तुम्हारा पप्पू ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि वो जो बोलता है, जो आरोप लगाता है, सब फर्जी हैं। कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई
तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। ये आरोप सुनकर चमचे खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि आज तो हमारे पप्पू ने हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया है। लेकिन अगले 2 मिनट में इसकी सच्चाई जब बाहर आती है तो फिर सर पकड़ लेते हैं। नाम है आपका? तो आप ही की वीडियो आपने देखी कि आज राहुल गांधी जी ने पूरे देश को आपकी वीडियो दिखाई है? हाँ जी सर। तो आपको ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा आपका वीडियो दिखा करके कि लगभग इस तरह से 25 लाख वोट काटे गए और ऐसे करके भाजपा ने वोट चोरी करके विधानसभा का चुनाव जीता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वोट चोरी भाजपा ने किया? नहीं, मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि वो गलती भी हो सकती है। एक इंसान से भाई वोट कट गई है या इतने 140 करोड़ जनता है हमारे भारत में। आपको ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो का गलत जगह पर उपयोग किया गया है या गलत नजरिए से उपयोग किया गया? गलत नजरिए से बोल सकते हैं। अब जगह है तो भाई उन्हें वो कंफर्टेबल लगा। हाँ, मुझे पर्सनली मेरा यही व्यू है कि वोट चोरी जैसा नहीं था, वोट कट गया हो। अब क्या बोलोगे चमचो? इस वीडियो के आधार पर तुम लोग कोर्ट जाओगे, साबित करोगे जो 2 मिनट में ही फेल हो जाए? मतलब वोट चोरी और गलती ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे वहाँ तबस्सुम कर रही थी वो वोट चोरी था। जैसे नाम गड़बड़ हो जाना, गलत लिखा होना, किसी का नाम कट जाना, ये गलती हो सकती है, उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन 2 बार वोट डालने के बाद नहीं सुधारा जा सकता। दोस्तों यहाँ इस महिला की बात को इग्नोर कर दो टोटली, क्योंकि वो जो बोल रही है वो अपने हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से बोल रही है, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से बोल रही है। उसको जो बताया गया, उसका जो आगे का प्लान है उसके हिसाब से बोल रही कि भारत को नेपाल जैसा बनाना है। लेकिन ध्यान यहाँ हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र से मिली, जो ये सब प्रेम से सुन रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज ही प्रोग्राम यही करवाए हैं, तो प्रेम से सुन रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और अंदर ही अंदर सुन कर प्लान बना रहे हैं कि कैसे भारत को नेपाल जैसा बनाया जाए। 500 साल पहले क्या हुआ था, क्या हम कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से में लिखा गया है कि अब जो भी धर्म स्थल है, जितने भी आप रिलीजियस स्टेटस है, उससे छिड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से आपको छिड़काने की जरूरत पड़ रही है, आपको सर्वे कराने की जरूरत पड़ रहा है। अगर हमारे देश में लगातार ऐसी खोद के सर्वे करा के लोगों को बोला जाए कि नहीं पहले यहाँ पे कुछ और था, सोचिए हमारे देश में क्या हाल होगा। ये अपने भाई रिंकू सिंह की बीवी हैं प्रिया सरोज। इनका कहना है कि जो 500 साल पहले हुआ था उसको वहीं रहने दो, उसको दबा के रखो, उसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, खुदाई करना ज़रूरी नहीं है। ये सुबह का बयान होता है और शाम होते होते यही बोलती हैं कि हमें तो 5000 साल पहले से पानी नहीं पीने दिया गया, हमारा तो शोषण हुआ था, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए। गजब दोगलापंथी चल रही है। आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, कोई या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 20,050 में हम ऐसा करेंगे, 20,050 में हम ऐसा करेंगे, 20,050। रहने दो पिंकी जी, रहने दो, उम्र हो गई है आपकी, बच्चों को आने दो, आई मीन टू से मालिक को आने दो, चमचों के नए मालिक को, वो कुछ नया करेंगे। आप और पप्पू दोनों वही घिसी पिटी कॉमेडी कर रहे हो। अगला 20 साल आगे जाना चाहता है, ये सीधा सन 20,000 में जाना चाहते हैं। मतलब इनको 1, 2, 4, 10, 20 सालों में भरोसा ही नहीं है। लेने वाला है, आप उसको कंधा से कंधा मिला करके रखते, लेकिन आपने ये बहुत बड़ी गलती किया है मुसलमानों से बिछड़कर, जिसका आपको बिहार में बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आज ये जो मेरी पूरी बस्ती है, ये पूरा लालटेन छाप था। आज ये देखिए, ये हमारा ये जो है बीजेपी का ये पूरा झंडा लेकर के खड़ा है। क्यों? ये आक्रोश है, ये तेजस्वी साहब, ये आपके लिए आक्रोश है, और यही आक्रोश बदलाव है, जो बदलाव चाहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेजस्वी साहब, MIM से आपने क्यों नहीं किया ये गठबंधन? बीजेपी जो है, ये बीजेपी हमारे लिए दुश्मन नहीं है, ये हमारी पार्टी है। नहीं मौलाना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। मतलब ओवैसी ने भटूरे से गठबंधन नहीं किया तो तू मजबूरी में बीजेपी का साथ दे रहा है।
अगर उससे वो गठबंधन कर लेता तो तेजस्वी का साथ देता। तो मजबूरी में बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता। जुड़ना वोट देना अलग अलग चीज़ है। अरे जुड़ना ही है, सपोर्ट ही करना है तो आयशा खातून जैसा करो, खुल्लम खुल्ला। हमारा तो आयशा खातून है, आयशा खातून नाम है। अच्छा खातून, ये बताइए बिहार में चुनाव है अभी, वोट डालेंगी? हाँ डालेंगे। तो कौन पसंद है? मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। क्यों? सब चीज बहुत अच्छा कर रहा है। सब चीज अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा किया आप लोगों? क्या किया? हम लोग के वृद्धा पेंशन बना, राशन मिल रहा है, और कोची खोजते हैं। लड़का कह रहे हैं लालू यादव की सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार चोर सरकार है। नहीं, मोदी है जो इतना लड़कियां लोग के पढ़ाई लिखाई सब है जो छूट दिए हुआ है, पैसा देता है हर महीने, सब चीज तो दे ही रहा। लेकिन ऐसा कहा कि सबको ऐसा नहीं चाहिए। किसी किसी को तो पता चलता है कि मोदी जी ने सब कुछ दिया, रोड पानी नाली ये घर सब कुछ दिया, लेकिन घर में आके बच्चा नहीं दे पाए। उनको अपने धर्म अपने जाति का है नेता चाहिए होता है, चाहे वो काम करे या फिर करे बेड़ा गर्क। बाकी दोस्तों बिहार चुनाव में अब की बार जो भी कुछ होगा, जो भी गेम होगा, उसको सेट करने वाली महिलाएं ही होंगी, क्योंकि भाई महिलाएं बोल भी रही हैं, महिलाएं वोट भी कर रहे हैं ज़बरदस्त। और जो सबसे बड़े चाटुकार भैया हैं वो भी मान चुके हैं कि नहीं महिलाएं गेम करेंगी। अब 2-3 दिन बिता दिए हैं बिहार में, तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कौन भारी पड़ना है? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव 2020 जैसा नहीं है। 2020 में मिलिंद आपको याद होगा बिल्कुल कांटे की टक्कर थी और एक माहौल था जिसमें एंटी इनकम्बेंसी भी थी, क्योंकि कोविड काल हुआ था, कई लोग परेशान थे, कुछ हद तक गुस्सा भी था। उस तरह की नाराजगी जो मैंने 5 साल पहले देखी थी वो मुझे इस समय नहीं नजर आती है। मैं कुल मिलाकर कहूंगा, हालांकि मैंने 2-3 दिन ही गुजारे हैं, कि इस समय एक ऐसा माहौल है कि चलिए ये सरकार रही है इतने साल, स्टेटस को होने दो, वही सरकार बरकरार रहे। ये कई लोगों से इस तरह का रिस्पांस मिलता है, खास करके महिलाओं से। राजदीप बाबू ने तो चुनाव के पहले ही, रिजल्ट के पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया है। इनको बाद में मालिक को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बता देंगे हमने तो इशारा दिया था कि महिलाएं गेम तो करेंगी, अब तुम लोग ही नहीं मान रहे थे, तुम लोग ही चिल्ला रहे थे कि हमारी 200 आएगी, 220 आएगी। हमारी क्या गलती है? क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इलेक्शन पर, बिहार के रिजल्ट पर क्या होने वाला है? क्या महिलाएं गेम बदलेंगी, पलटेंगी? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।